आप लोगों का स्वागत है। और आज है डे 5 और आपने लास्ट 4 क्लासेस तक अपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। हम उसको आज क्विकली रिवाइज करेंगे। डे 3 और डे 4 करेंगे, फिर आएंगे डे 5 पे। तो डे 3 में हमने देखा था इंसिपिड, इसका मतलब होता है फीका, स्टिकी मतलब चिपचिपा, फ्रैगनेंट मतलब होता है स्मेल, सुगंध, एसिडिक मतलब खट्टा, स्पॉइल्ड मतलब सड़ा हुआ, सड़ जाना, जूसी मतलब जूसीला, अनसेवरी का मतलब होता है बेस्वाद, स्टिंकी मतलब बदबूदार जैसे सब्जी वगैरह जो सड़ गल जाता है, और मैरिनेटेड ये बेस्ट वर्ड था इस वाले में, इसका मतलब होता है मसालेदार। डे 4 में हमने देखा था डॉस मतलब होता है चारपाई, खटिया, रूफ मतलब होता है छत, प्लाजा जैसे चौराहा वगैरह हो गया, डंग या काऊ डंग गोबर, थ्रेड धागा, पीठ गड्ढा, मड कीचड़, स्लीपर्स जूते चप्पल, एस लगा हुआ है मैंने बताया था, गॉगल्स, सीजर्स, अम्यूज्ड मन बहलाना, अच्छा लगना, ब्लिसफुल आनंदफुल, स्टेज अच्छा लगना, अच्छा महसूस होना। और नाउ वी आर कमिंग बैक टू डे 5। अब हम लोग डे 5 में देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स। पहला है अमेंडमेंट्स, ठीक है। अमेंडमेंट्स का मतलब होता है सुधार, और ये जनरली आता है हमारे आर्टिकल्स वगैरह में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा संविधान है उसमें जितने भी आर्टिकल्स हैं, उस आर्टिकल में क्या होता है कि अगर टाइम के अकॉर्डिंग हमें कुछ उसमें चेंजेस करने होते हैं, बदलाव करने होते हैं, कुछ आर्टिकल जोड़ना होता है, कुछ आर्टिकल को हटाना होता है, तो उसी चीज़ के लिए अमेंडमेंट वर्ड आया है। तो अमेंडमेंट हो गया किसी भी तरह का किसी भी आर्टिकल या किसी भी आपने जो पब्लिश किया है या आपने जो बनाया है, आपने जो लिखा है, उसमें अगर किसी भी तरह का कोई भी चेंज करना चाहते हैं, बदलाव करना चाहते हैं, तो अमेंडमेंट यूज़ कर सकते हैं, सुधार। ये मेनली ये वर्ड आर्टिकल्स वगैरह कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इसको हमने ज़्यादातर सुना है, ठीक है। दूसरा है बिज़ार। बिज़ार बहुत ही अच्छा, बहुत ही यूनिक वर्ड है, इसको आप बहुत अच्छे से दिमाग में फिट कर लेंगे। बिज़ार वर्ड का मतलब होता है बहुत ही अजीब, मतलब बहुत ही एक तरह से अनयूजुअल, ठीक है। अनयूजुअल मतलब बहुत ही बेढंगा, जिसको आपने होता ना सोचा भी नहीं हो कि अरे बाप रे ऐसा भी कुछ हो सकता है, उस तरीके से किसी चीज़ का दिखना या किसी चीज़ का होना, वेरी अनयूजुअल, उसी को कहते हैं अजीबो गरीब या बेढंगा। तो बिज़ार, ठीक है। बिज़ार जनरली बहुत अच्छे सेंस में नहीं आता है, ये थोड़ा बहुत ही नेगेटिव सेंस में ही आता है कि बहुत ही बिज़ार है, बहुत ही बेढंगा है, बहुत ही अजीबो गरीब है, अच्छा नहीं है। जैसे कि अब किसी इंसान के पास 4 सर हो जाए, ठीक है, ये बब्बी है, ठीक है, इस बब्बी के अगर मान के चले 4 सर हो जाए, इधर 2 और एक्स्ट्रा हो जाए, तो कितना अजीब लगेगा, अजीब नहीं लगेगा? बहुत अजीब लगेगा। लोग कभी सोचा भी नहीं था और ऐसा कुछ हो जाए तो अजीब लगता है, बहुत अजीब तरीके से हम लोग देखते हैं, अच्छा नहीं लगता है। तो उस तरीके से भी आप इसको ले सकते हैं। क्लैंडस्टाइन भी बहुत ही अच्छा वर्ड है, बहुत अच्छे से इसको रट लेंगे आप। क्लैंडस्टाइन का मतलब होता है किसी तरह का बहुत ही सीक्रेट मीटिंग, सीक्रेटली मीटिंग जो हम लोग रखते हैं कि एक मीटिंग रखेंगे, ऐसा मीटिंग रखेंगे जो बहुत सीक्रेट हो, खुफिया, जासूस वाला, गुप्त, तो उस तरीके के चीज़ों को हम कहते हैं क्लैंडस्टाइन। ये जनरली इस चीज़ का हम लोग इस्तेमाल मीटिंग्स वगैरह में करते हैं कि अगर देश की सुरक्षा के लिए कोई चीज़ के बारे में डिस्कस हो रहा है, बातचीत हो रहा है, ठीक है, तो ये सब जो मीटिंग होता है इसके बारे में कुछ ही लोग को पता होता है और बहुत ही खुफिया तरीके से ये चीज़ होता है। अब किसी मान के चलिए हम देश की सुरक्षा के बारे में बातचीत कर रहे हैं कि हम ऐसे करेंगे, ये करेंगे, और कोई जासूस उस चीज़ को देख ले और उस मीटिंग में जैसे कि कोई बाहर का हमारे दुश्मन देश का कोई बैठा हो या किसी को ये मीटिंग के बारे में डॉक्यूमेंट्स वगैरह पता चल जाए, तो फिर हमारे देश के लिए ख़तरा हो सकता है। तो इस तरीके का मीटिंग जो बहुत ही सीक्रेटली करना है, उसके लिए कहा जाता है ये क्लैंडस्टाइन मीटिंग हो रहा है या क्लैंडस्टाइन डॉक्यूमेंट्स है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए।
नेक्स्ट है कनाड। कनाड का मतलब होता है झूठी अफवाह। अब आजकल के ज़माना में इसको बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो लोग क्या करते हैं, बिना उसको सोचे समझे देखे परखे आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, और वो क्या हो जाता है, किसी के लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो कैनाड का मतलब होता है झूठी अफवाह। तो आप लोग भी किसी तरह का कोई अफवाह वगैरह झूठी नहीं फैलाएंगे और ना ही कोई मैसेज और ईमेल व्हाट्सएप को फॉरवर्ड करेंगे। स्टिग्मा, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है। स्टिग्मा का मतलब होता है कलंक, दाग, दाग लगना, एक तरह से दाग। ठीक है, अब इसको समझिए। तो जैसे कि हमारे समाज सोसाइटी का बहुत सारा ऐसा परंपरा है जिसको लोग क्या कहते हैं कि ये स्टिग्मा है, मतलब सोसाइटी पे या फिर मानवता के नाम पे ये जो परंपरा है, ये जो रीति है, ये एक धब्बा है, कलंक है, ये नहीं होना चाहिए। जैसे कि एक स्टिग्मा ये भी है कि जैसे ये समाज पुरुष प्रधान है, ठीक है, पैट्रियार्कल सोसाइटी है। अब इस सोसाइटी में पुरुष प्रधान है तो लोगों को लगता है कि महिलाएं घर से नहीं निकल सकती हैं, महिलाएं अपने मनपसंद कपड़े नहीं पहन सकती है, ज़्यादा बाहर में बोल नहीं सकती है, ढंग से बैठना चाहिए, खाने पीने का तरीका उसके पास अच्छे से होना चाहिए, आगे बढ़ नहीं सकती, पढ़ नहीं सकती। तो ये सब चीज़ क्या है, पुराने ज़माने का ख्याल है। अब महिलाएं सब कुछ कर सकती है, पढ़ भी सकती है, बाहर निकल भी सकती है, वो अपनी मर्ज़ी का जो चाहे वो कर सकती है, जो समाज को एक अच्छे दिशा में लेके जाए, कंट्री को अच्छे दिशा में ऊपर की तरफ लेकर जाए। तो लोग इसको बुरा मानते हैं कि लड़की हो इतना नहीं बोलना चाहिए, लड़की हो इस वक्त इस तरीके से नहीं चलना चाहिए। तो सब नज़र का ये है, नज़रिया है, सोसाइटी ने ऐसा बना दिया है, इतना फ़र्क। तो इसी तरह की चीज़ों को कहते हैं स्टिग्मा। ठीक है, इम्पोस्टर, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है। इम्पोस्टर का मतलब होता है बहरूपिया। अब बहरूपिया तो आपने खूब देखा होगा कि दुर्गा पूजा दशहरा के टाइम में लोग कहते हैं ना, मम्मी लोग कहती थी कि बहरूपिया घूमता है बाहर में, काला धागा बांध लो, नज़र नहीं लगेगा, ये वो। या फिर बहुत जगह गाँव में ऐसा हल्ला हो जाता है कि एक बहरूपिया भेष बदल के आता है और घर में छोटा छोटा बच्चा को उठा कर ले जाता है, या एक बहरूपिया आता है और पीछे दुर्गा पूजा में क्या होता है, बाल काट देता है। तो ये सब क्या है, एक तरह से बहरूपिया बन के आता है, जिसका भेष बदल के आना, तो उसी को कहते हैं इम्पोस्टर। ठीक है, इम्पोस्टर मतलब मुखौटा लगा लेना, जो आप हैं वो आप दिखाना नहीं चाहते हैं और आपने किसी और का मुखौटा अपने ऊपर लगा लिया है, तो वो होता है इम्पोस्टर। ये भी एक बहुत ही अच्छा वर्ड है। फिर है इमिग्रेंट। इमिग्रेंट का मतलब होता है अप्रवासी। ठीक है, तो जैसे कि ये हो गया हमारा इंडिया, ठीक है, और ये हो गया यूएसए। तो अगर भारत के लोग अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छे रहन सहन के लिए, अपनी नौकरी के लिए अगर यूएस में जाके सेटल हो जाते हैं तो वो हो जाएंगे यूएसए के लिए इमिग्रेंट। ठीक है, जैसे डोनाल्ड ट्रम्प बोलते रहते हैं ना, इंडिया के बहुत सारे इमिग्रेंट जो बिना वीज़ा, बिना पासपोर्ट, बिना ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के हमारी कंट्री में रह रहे हैं, इसीलिए बहुत सारे भारतीयों को अभी कुछ महीने पहले डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या किया था, सबके हाथों में जंजीर बांध के इंडिया वापस भेज दिया था। ठीक है, पिलग्रिम। पिलग्रिम का मतलब होता है यात्री, और ये मेनली यूज़ होता है टेंपल, मंदिर जाने के लिए। ठीक है, उस टाइप को कहते हैं पिलग्रिम। अब जैसे कि कोई हिस्टोरिकल प्लेस घूमने गया तो उसको पिलग्रिम नहीं करेंगे। ज़्यादातर जो पिलग्रिम जो वर्ड है, ये वर्ड है, इसको हम लोग तीर्थ यात्रा के सेंस में ही कहते हैं कि कोई अगर वैष्णो देवी जा रहा है, कोई धाम जा रहा है, मठ जा रहा है, मंदिर जा रहा है, तो वैसे लोगों को कहते हैं वो लोग पिलग्रिम है, यात्री हैं। या मक्का मदीना जा रहे हैं उसको भी कहते हैं पिलग्रिम। और एक होता है पिलग्रिमेज, तीर्थ यात्रा, कि मैं जा रही हूँ वैष्णो देवी, मैं पिलग्रिमेज पे जा रही हूँ वैष्णो देवी, तो ये हो जाएगा तीर्थ यात्रा। तीर्थ यात्रा में किस स्थान, किस प्लेस पे जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा प्लेस और ये हो जाएगा पर्सन। ठीक है, और लास्ट है निगोशिएशन। तो निगोशिएशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है, ये आप मुझे ढूंढ कर कमेंट में इसका आंसर करेंगे।
एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अमेंडमेंट, कानून किसी तरीके में बदलाव लाना, सुधारना। बिजार मतलब अजीब। क्लैंडस्टाइन मतलब सीक्रेट वाला मीटिंग। कैनार्ड मतलब झूठी अफवाह। स्टिग्मा मतलब एक तरह से कलंक। इम्पोस्टर मतलब मुखौटा। इमिग्रेंट मतलब अप्रवासी। पिलग्रिम मतलब यात्री, और पिलग्रिमेज मतलब यात्रा। निगोशिएशन वर्ड का मीनिंग आप मुझे कमेंट में बताएंगे। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।